नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है नेशनलिज्म इन इंडिया एपिसोड 1। दोस्तों, ये एपिसोड 1 है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि नेशनलिज्म की शुरुआत यूरोप में हुई थी। जब यूरोप के अलग-अलग स्टेट्स अपने आप को नेशन स्टेट्स या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिक्लेयर करने लगी थी। नए-नए सिंबल्स, सॉन्ग्स और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना अलग-अलग तरीके से जागृत हो रही थी। आइए अब ये देखते हैं कि इसी सेम टाइम जब नेशनलिज्म की हवा बह रही थी, तो इंडिया में नेशनलिज्म को लेकर कैसा माहौल था? यानी इंडिया के अंदर कैसे नेशनलिज्म का राइज हुआ? तो दोस्तों इस चैप्टर की ये कहानी शुरू होती है ईयर 1919 से, जब वर्ल्ड वॉर 1 जस्ट खत्म ही हुआ था और उससे पूरी दुनिया हिल चुकी थी। दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 में डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था। अब क्योंकि उस टाइम इंडिया में ब्रिटेन का शासन था, तो इस वजह से इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर 1 में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इंडिया में एक नई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। दोस्तों क्योंकि ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 में डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था, तो ब्रिटेन का डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यानी उनका मिलिट्री और डिफेंस में होने वाला खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जो वॉर लड़ी गई थी वो बेसिकली लोन्स को लेकर लड़ी गई थी। और क्योंकि उन्हें अपने नुकसान को तो वसूलना ही था, तो उन्होंने इंडिया के अंदर टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। 1913 से 1918 के बीच जब वॉर का टाइम था, तो चीज़ों की कीमतें डबल हो गई थी। आम लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। गांव-गांव जाकर लोगों को फोर्स किया जाता था कि उनको अपनी फैमिली से किसी एक को आर्मी में भर्ती होने के लिए भेजना पड़ेगा, ताकि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर सोल्जर्स की कमी ना हो। इसी फोर्स इक्विपमेंट की वजह से विलेजर्स में गुस्से की आग फैल गई। फिर ईयर 1918 से 1919 और 1920 से 21 के बीच इंडिया के कई हिस्सों में फसलें बर्बाद हो गई, जिससे फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और उसी समय इन्फ्लुएंजा बीमारी भी फैल गई। ये एक महामारी थी। 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग तकरीबन 12 से 13 मिलियन लोग भुखमरी और इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक से मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि उनके दुख दर्द वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसी टाइम एक नया लीडर इंडिया में आया, जिसने स्ट्रगल का एक नया तरीका लोगों को दिया। ये लीडर कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया 1915 में लौटे थे। साउथ अफ्रीका में वो लॉ की प्रैक्टिस करने गए थे। वहाँ रेसिज्म के अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी। सत्याग्रह का मतलब होता है दोस्तों सत्य के लिए आग्रह। यानी अगर आप सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, अगर आपका स्ट्रगल अन्याय के खिलाफ है, तो ऑपरेसर से लड़ने के लिए आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। उसे एक न एक दिन सच्चाई की ताकत का आभास हो ही जाएगा और हमेशा सत्य की ही विजय होगी। महात्मा गांधी को लगा कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा इंडिया के लोगों को यूनाइट कर सकता है। इंडिया पहुंचने पर उन्होंने कई जगहों पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाई। ईयर 1916 में वो बिहार में चंपारण गए, जहाँ पे उन्होंने वहाँ के किसानों के स्ट्रगल के अगेंस्ट सत्याग्रह मूवमेंट चलाई। बेसिकली वहाँ के किसान वहाँ के ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम से बहुत परेशान थे, क्योंकि उनको इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जाता था। वहाँ पे उनकी सत्याग्रह मूवमेंट सक्सेस रही और उसके बाद अगले ही साल ईयर 1917 में उन्होंने एक और सत्याग्रह मूवमेंट चलाई खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के किसानों के लिए। वहाँ पर भी बेसिकली ये सत्याग्रह मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रही, क्योंकि वहाँ के जो किसान थे उनकी फसल बर्बाद होने की वजह से और प्लेग एपिडेमिक की वजह से खेड़ा के जो पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे और वो चाहते थे कि उनके रेवेन्यू में कुछ रिलैक्सेशन मिले। तो उनके सपोर्ट में भी महात्मा गांधी जी ने 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सत्याग्रह मूवमेंट चलाई और वो भी सक्सेसफुल रही। फिर ईयर 1980 में महात्मा गांधी अहमदाबाद आ गए। वहाँ पे भी उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह मूवमेंट चलाई। तो इस तरीके से दोस्तों तकरीबन 3 साल लगातार सक्सेसफुल होने के बाद अगले ही साल उन्होंने ईयर 1919 में उस टाइम के रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, जो कि ब्रिटिशर्स ने पास किया था, उसके लिए एक नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट चलाने के लिए डिसाइड किया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा।
आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।